Hi everyone, Kesari and welcome to my YouTube channel Arun Commerce Talks. So friends, आज हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि बिजनेस के हमने बात किया था 5 तरह का फॉर्म होता है। सबसे पहला फॉर्म की हम बात करते हैं वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप आखिर क्या होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि सोल एंड प्रोप्राइटर, इट मीन्स सोल मीन्स होता है अकेला और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, यानी कि वैसा बिजनेस जो अकेला चलाया जाता हो, यानी सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन ऑनर हो। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल पर्सन ही पूरे बिजनेस के एक्टिविटीज को संभालता हो, वो होता है जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब हम जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all the profits. इट मीन्स दैट सिंपल सा यहाँ क्या बताया गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर जो कि मैनेज होता है, ऑन होता है और कंट्रोल्ड होता है बाय एन इंडिविजुअल हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। इट मीन्स एक सिंगल पर्सन सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करता हो, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इट मीन्स सबसे पहला जो फॉर्म बिजनेस का है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप फिगर के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो सारे की जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है वो अकेला ही संभालता है। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक हम जब किराने की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक अकेला मालिक बैठा हुआ रहता है और वो सारा बिजनेस के एक्टिविटीज को संभालता है। सारी काम उन्हीं को करना है, सारा जितना भी जो भी काम है सारा उन्हीं को करना है। चाहे वो कोई भी मतलब और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि हम अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में भी देखते आते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन, एक अकेला पर्सन उस बिजनेस को चला रहा हो। सपोज वो चाहे वो किराने की दुकान की बात की जाए या फिर और भी कई सारे प्रोडक्ट का जो शॉप होता है, कई सारे जो दुकान होते हैं, उसमें बहुत सारे अकेला मालिक मिलकर के काम करते हैं सारा। तो इस तरह से। और यहाँ क्या लिखा है, द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। इट मीन्स दैट सोल का मतलब होता है ओनली, यानी अकेला हम कह सकते हैं, या फिर एक लौता, एंड प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, मालिक, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है, एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिर्फ मालिक, एक ही मालिक हो, वन एंड ओनली वन ऑनर, इसलिए इसे वन ऑनर भी कहा जाता है। सो ए सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ऑनर ऑफ ए बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का मालिक की बात की जाए तो बिजनेस का तो मालिक एक ही होगा, वो इकलौता, वो व्यक्ति जो कि बिजनेस को हैंडल कर रहा हो, बिजनेस को पूरा चला रहा हो। तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि ये स्मॉल बिजनेस के लिए जनरली होता है। जनरली जब भी सोल प्रोप्राइटर की हम बात करते हैं तो ये स्मॉल बिजनेस में होता है, क्योंकि बड़े बिजनेस में एक पर्सन जो है वो सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को नहीं उतना संभाल सकता है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई सोल प्रोप्राइटर इज ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं फीचर्स, आखिर इसके गुण क्या है। हमने ये जाना कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर में एक मालिक जो होता है वो बिजनेस को पूरा चलाता है। तो इसके फीचर यानी इसके गुण की जब बात की जाए तो गुण क्या होता है इसका, हम गुण की जब बात करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं कि सोल रिस्क बियरर। इट मीन्स दैट यानी सारी जो रिस्क है, जितने भी रिस्क, वो अकेला मालिक ही पूरा बियर करेगा। एंड सिंपली वही बात है कि जब रिस्क वो अकेला बियर कर रहा है तो वो प्रॉफिट भी अकेला सारा का सारा उन्हीं का होगा, यानी कि जो अकेला मालिक है, जो वो इंडिविजुअल पर्सन है। सपोज दैट जैसे किराने की दुकान की हमने बात किया तो वहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है वो पूरा शॉप को चलाता है। तो इस तरह से जितना भी प्रॉफिट होगा वो उन्हीं का प्रॉफिट होगा, जितना भी रिस्क है सारा उसी का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से नो सेपरेट एंटिटी, यानी अलग से हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि
यहाँ पर सिंगल पर्सन ही होते हैं जो कि रिस्क को बियर करते हैं और सारे के सारे प्रॉफिट को बियर करते हैं। यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो इस इंडिविजुअल पर्सन का ही होगा, जो भी रिस्क होगा इस इंडिविजुअल पर्सन का ही होगा, यानी कि उस मालिक का ही होगा। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर तो नहीं है जो कि पार्टनर लोग रिस्क को ले लेंगे या फिर वो प्रॉफिट को बांट लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही, एक मालिक ही पूरे बिजनेस को संभालता है। तो हम आगे देखते हैं सेल्फ कंट्रोल। फिर वही बात आ जाता है कि सेल्फ कंट्रोल इट मीन्स द बिजनेस इज ऑन मैनेज बाय द ओनली एंड ओनली वन पर्सन। यानी वन पर्सन जो होते हैं बिजनेस में, एक मालिक का जो बिजनेस होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। बात करते हैं एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस आखिर इसका क्या अच्छाई है, इसका क्या इसके फायदे हैं। तो एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन की जो बात होता है, निर्णय लेने का जो बात है, यानी कि कभी भी प्लानिंग करना हो या कोई भी डिसीजन लेना हो, ये जल्दी से जल्दी इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में होता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि जब 10 तरह के लोग रहेंगे और वहाँ पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर और भी कोई बिजनेस हो, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा टाइम ले लिया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसीलिए कहा जाता है क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी जल्दी से तेजी से कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, क्योंकि मालिक तो यहाँ पर अकेला होता है। दूसरा जो एडवांटेज है दैट इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट मीन्स दैट आप ही सोचिए कि सिंपल सा और एक पर्सन जो है वो बिजनेस को पूरा चलाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी भी आप आसानी से उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस को फिर क्लोज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर शुरू में बताया गया फिगर्स में कि सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट बियर, यानी कि जितने भी प्रॉफिट होंगे बिजनेस के, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सारे उस पर्सन के होंगे, उस मालिक के होंगे। जैसे किराने की दुकान की हम बात करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिंगल पर्सन जो है वो जितना भी आप वो इनकम कमा रहा है वो सारा उसी का है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट उसे हो रहा है और भी कोई पर्सन वहाँ पर नहीं आ रहा है उस बेनिफिट को लेने के लिए। तो वो जो भी इनकम होता है उनका या जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, और चाहे प्रॉफिट की बात करें या फिर हम लॉस की बात करें या फिर रिस्क की बात करें, तो जो भी वहाँ पर बेनिफिट है वो डायरेक्ट उन्हें मिलता है। तो इस तरह से ये एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप का है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जब अच्छाई होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जब अच्छाई की बात की जाती है तो हम बुराई भी देख लेते हैं कि आखिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्योंकि हमने इतने सारे अच्छाई देखा सोल प्रोप्राइटरशिप का कि अकेला मालिक होता है, अकेला मालिक होता है। जब एक सिंगल पर्सन सारी बिजनेस का काम करता हो तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये सभी तो हमने अच्छाई के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यानी इसके क्या बुराई है, क्या खराबी है। तो सबसे पहले जब हम डिसएडवांटेज देखते हैं तो वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर रिसोर्स तो लिमिटेड मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर ये अकेला एक व्यक्ति, आप ही ठीक है, अकेला एक व्यक्ति कितने सारे चीज़ों को मैनेज करेगा। क्योंकि हम मैनेज करने वाले जितने भी सारे रिसोर्सेज की बात की जाए या फिर कोई भी चीज़ को मैनेज करने का जो बात है, कंट्रोल करने का बात है, वो अकेला एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में है। वो उस पर्सन को ही सारे काम करना है, इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेज जो होता है लिमिटेड होता है। एंड आफ्टर दैट अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ लायबिलिटी की जो बात होती है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जो दायित्व होता है एक तरह से, जो उधार का जो बात है वो यहाँ पर अनलिमिटेड होता है। ये एक इसका खराबी है सोल प्रोप्राइटरशिप का। थर्ड इज दी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। वही बात हो जाता है कि जो अभी हमने कहा कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स तो है नहीं कि उनका ओपिनियन हम लेंगे और डिसीजन जो है ले सकता है अलग अलग पर्सन, ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ सिंगल पर्सन, वो इंडिविजुअल पर्सन को ही, वो अकेला जो मालिक है उन्हीं को ही सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अब लिमिटेड लाइफ की जो बात की जा रही है, क्योंकि लिमिटेड लाइफ होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो बात किया जाता है कि सेल्फ जो इंडिविजुअल है उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है बिजनेस को, उन्हीं के द्वारा सारा चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा। तो इस तरह ये लिमिटेड लाइफ है बिजनेस का। यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रोप्राइटरशिप क्या हो।
सोल प्रोप्राइटरशिप की जब भी बात की जाए कि आखिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो हम इसके से ही जान जाएंगे कि सोल का मतलब होता है अकेला, इट मीन्स ओनली, एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनर, यानी वन ऑनर, ओनली एंड ओनली वन ऑनर जब होगा तब हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात किया जाता है अकेला मालिक का, कि जब वो अकेला मालिक जो है वो इंडिविजुअल पर्सन ही सारे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को जब चलाते हो तो उसे ही हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। So very thank you friends. I hope you will all understand this topic of sole proprietorship. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। So very thank you friends.